है within a week. Sir, उन्होंने के बुझाऊं thank you, sir. उन्होंने साईं बटे दफा तवज्जो चुकाया हुआ चले के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर आपको और हमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल हो। सर मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। हाँ इसका मतलब ये है सर, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि आप और हम यहां जितने भी असेंबली के मेंबर्स यहां मौजूद हैं वो अपने इलाकों से वोट लेके आते हैं और अपने अवाम के मसाइल के लिए भी आते हैं और उनके जो जज्बात है उसकी तर्जुमानी करने के लिए भी आते हैं। इस वक्त एक बहुत सीरियस मैटर चल रहा है जिसपे मैं चाहूंगा जरूर कि इस ऐवान की भी तवज्जो हासिल हो। उसके साथ साथ कि जो जमहूरियत है और एक जमहूरी हुकूमत है उसके खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत उसके लीडरान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें आपने पहले भी देखा होगा कि वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब के एक बेटे पे पहले झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए गए, उसके बाद अब उनके दूसरे बेटे पे भी झूठे और मनगढ़ंत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को बदनाम किया जाए या उनको उस काम के लिए आमादा करने की कोशिश की जा रही है या ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है कि वो सदर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सुइज़ हुकाम को खत लिखें। और ये जो चीज है ये आइन में इस्तिस्ना सदर पाकिस्तान को हासिल है, उसके बावजूद ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स वो शख्स कर रहे हैं जो अपने आप को अदलिया और कानून का सबसे बड़े में बड़ा ठेकेदार कहते हैं। सर ये मैं आपसे जो बातें कह रहा हूं मुझे पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे मुख्तलिफ तरीकों से भुगतना पड़ सकते हैं और पहले भी भुगत रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वर्कर हूं और आप सर मुझसे सीनियर वर्कर हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी आमिर से अगर नहीं डरी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस तरह के किसी भी ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगी, ना ही उसके आड़ में आएगी। सर अफसोस की बात यह है कि ये जो साजिशी अफसोस की बात यह है कि जो साजिशी अनासर है 20 साल के बाद मेहरान बैंक का केस खुला है सर, 20 साल के बाद। और आज भी मैं उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जब देख रहा था तो यह कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को उसमें से निकाला जाए। आज भी चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि मैं सियासतदानों को तब तक अदालत में नहीं बुलाऊंगा जब तक मैं खुद मुतमईन ना हो जाऊं। वजीर आजम को तो 1 सेकंड के लिए बुला लेते हैं, बाकी दूसरे सियासतदान जिनमें किसी के और इंटरेस्ट है उनको नहीं बुलाएंगे। मैं आज आपके तवज्जुह से यह कहता हूं कि मेहरान बैंक में नवाज शरीफ का नाम बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। यह एडवांस में साजिश की जा रही है कि जिस शख्स ने पैसे लिए थे, जिसने उस्ताद बिन लादेन से भी पैसे लिए थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए, उसको बाइज्जत बरी करने के लिए ये जो वहां पे मार्शल लॉ के तर्ज के जो लोग बैठे हुए वो उस तरह की साजिशें कर रहे हैं। सर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या यही जज थे या नहीं थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को वर्दी में दूसरी मर्तबा मुंतखब होने के लिए इजाजत दी थी? क्या यही जज थे या नहीं थे? क्या इन्हीं जजेस ने भी पीछे के तहत हल्फ उठाया था या नहीं उठाया था? शर्जील साहब सर मैं एक और बात दे प्लीज। राना सनाउल्लाह जो कि उनके तायाजाद भाई हैं, उसके प्रॉपर्टी के स्कैंडल्स वो केसेस कोर्ट में पड़े हुए डेट इन ऑफिस की जाती है और उनको देखा नहीं जाता। सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमें सर यह भी पता है कि आज भी लोग भूले नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के फर्जंद अरसलान चौधरी जो कि MBBS डॉक्टर थे, किस तरह बलूचिस्तान में वो काम कर रहे थे और किस तरह उनको पहले होम डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे लाया गया, उसके बाद फिर FIA में लेके आया गया और उसके बाद उनको शाला में ASP की ट्रेनिंग करवाई गई। क्या ये जायज है कानून में कि चीफ जस्टिस का बेटा वो क्या आइन से बालातर है? क्या उसको ये इजाजत दी जा सकती है क्योंकि वो चीफ जस्टिस का बेटा है तो वो डॉक्टर है? यहां पे तो डेपुटेशन पे भी रोज नोटिस उठते हैं, यहां पे तो प्रमोशन पे भी नोटिस उठते हैं, एक्सटेंशन पे भी नोटिस उठते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? सर मैं आपको बता रहा हूं आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार बैठा हुआ है वो एक्सटेंशन पे। मैं ये भी बात पूछता हूं कि किसकी इजाजत से उसको एक्सटेंशन मिली है और क्या वजह है कि चीफ जस्टिस इधर यहां पे इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद काफी ऐसे जजेस हैं जो एक्सटेंशन पे बैठे होते हैं, रमदो को भी एक्सटेंशन मिली। ये कौन से कानून के तहत किया जाता है ये चीजें? सर आपका उसमें इशू क्या है? सर हमारा इशू ये है कि हमारी आवाम के ये खदशात हैं।
हमारे अवाम हमसे सवाल पूछते हैं और मैं यह अवामी नुमाइंदा हूं, मेरा यह फर्ज है कि मैं उन अवामी जज्बात को यहां पे मैं उसकी तर्जुमानी क्या करूं। करना चाहिए? आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? सर मेरा पॉइंट ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिस तरह एक माइंडसेट, ज़ियाउल सर मर गया, ज़ियाउल की रूह इसाक खान में गई, फिर वो गई फारूक लगारी के पास, फिर वो गई जनरल परवेज मुशर्रफ के पास, अब वो कहीं और पहुंच गई है और इनकी पूरी कोशिश की कि वो रूह हमारे वजीर आजम में भी आ जाए। लेकिन बात सुने, उन्होंने भले आप टेस्ट पे जाओ, नहीं आई एम सॉरी, टेस्ट पे जाओ अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपसे हम अपनी क़यादत के खिलाफ मीडिया ट्रायल बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी क़यादत के खिलाफ इस तरह की साजिशें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं एक और बात भी कहता हूं, आज भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की कब्र का ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, मुझे यह बताए उस लीडर ने जिसने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपने जान का नजराना दिया, उसकी कब्र का ट्रायल करवा रहे हैं लोग। उस एनआरओ में मैं आपसे पूछता हूं, उस एनआरओ में 8000 केसेस है, सिर्फ एक केस में चीफ जस्टिस क्यों प्रेशर कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या ये पीपुल्स पार्टी की दुश्मनी की अक्कासी नहीं करता? हम इस तरह के किसी भी कानून को नहीं मानेंगे जिसमें हमारी लीडरशिप के खिलाफ इस तरह की बातें की जाए और प्रेस रिलीज बनाने के लिए, टिक्कर चलवाने के लिए। सर मैं एक और आखिरी बात कहता हूं, देखिए मैंने आपको भी बताया कि अकबर बुख्ती साहब शहीद हुए। लिसन, यू आर एज एन इक्वल मेंबर एज एनी अदर, यू आर अ मेंबर एज एनीबडी एल्स इज अ मेंबर। सर मैं अब आप मुझे ये बताएं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर था क्या? सर मैं और उसके बाद ये हमेशा मुख्तसर, जब मैं दूसरों को मुख्तसर बोलने के लिए बोलता हूं तो आपको क्यों नहीं बोलूं? आपको क्यों नहीं बोलूं? मैं बोलता हूं कि जब अकबर बुख्ती शहीद हुए सर, तब ये चीफ जस्टिस थे, उस वक्त सुमो नोटिस क्यों नहीं लिया? अतीका उडो की जो शराब की बोतलों में तो सुमो नोटिस लिया जाता है। इतना बड़ा लीडर शहीद हुआ, क्या चीफ जस्टिस को पता नहीं था कि अकबर बुख्ती का कातिल कौन है? उस वक्त क्यों चुप करके बैठा रहा? छोटी छोटी बातों में सुमो नोटिस लेते हैं। यहां पे पंजाब में वकला पे भी तशद्दुद हुआ, जजेस पे भी तशद्दुद हुआ, पुलिस पे भी तशद्दुद हुआ, साफियों पे तशद्दुद हुआ, उनका सुमो नोटिस क्यों लिया गया? वहीदा शाह के केस में सुमो नोटिस लेते हैं ये लोग। वहीदा शाह का क्या कसूर था? अगर एक उसकी एक्टिविटी थी, गलत थी, उसको सबने कंडेम किया, लेकिन क्या उनको दूसरी चीजों को सुमो नोटिस दर्ज नहीं आते? सर ये इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू। पीपुल्स पार्टी के वर्कर मत करो बर्दाश्त, बिल्कुल खड़े रहेंगे। और मैं कहता हूं भाई मत करो बर्दाश्त, मैं क्या कह रहा हूं? सर आप इस चीज की सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहे। क्या आप मुझे नहीं कहो ऐसा सर। डोंट से दिस टू मी सर, डोंट से दिस टू मी। इफ यू वांटेड टू मूव सर्टेन इश्यूज, देयर आर वेज, रेजोल्यूशन पेश करो, सर नवाज एडजमेंट मोशन पेश करो, बट पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे यू ऑलवेज आर वेरी ब्रीफ। सर नवाज शरीफ को सेफ एग्जिट दिया जा रहा है इसी जुडिशरी से। आप बोलो रेजोल्यूशन पेश करो, खिलाफ आप रेजोल्यूशन पेश करो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, भले पेश करो, हमें बर्दाश्त नहीं है सर ये चीजें। सब बैठ जाओ। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट अ मिनट, हम आता